देखो इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा भी समझने में दिक्कत हुआ होगा तो इसको समझ लो। यहाँ पे हम बताए थे तीन चीज को ध्यान में रखना है, किस किस चीज को, साइन को, कॉस को और टेन को, इस तीन चीज को ध्यान में हर हमेशा रखना है। जिसमें करना क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है बुआ, कोसेक, कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है, किसको ध्यान में रखना है, देखो लंब, एक चीज ध्यान में रखना है, लंब, आधार और कर्व। लंब को कौन चीज से सूचित करते हैं, P से, आधार को V से, और कर्ण को S से। लंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं, बेस, और कर्व को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। ये तीनों चीज को ध्यान में रखना है। तो आप बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसको याद कैसे करेंगे, इसका सूत्र जो होता है इसको याद कैसे करेंगे, इनको समझो। यहाँ पे अगर हम साइन लिखते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा फिर टेन थीटा, यही तीनों चीज को याद रखना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पे साइन का उल्टा हम क्या देंगे, कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। आप देखो कोई अगर तुमसे पूछ दे जो कॉट थीटा का उल्टा क्या होते हैं, या सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, या कोसेक थीटा का उल्टा क्या होते हैं, साइन थीटा। इसका सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। अब एक चीज बताओ हमको, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, इसका भी उल्टा ये होगा ना। तो जब इसका उल्टा ये होगा तो जो इनका सूत्र होता है तो सूत्रों में इनका उल्टा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हमको तीनों चीज को याद रखना है। किसको किसको याद रखना है, साइन को, कॉस को और टेन को, ये तीनों चीज को याद रखना। बाद बाकी तीनों चीज क्या होगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें देखो हम साइन का सूत्र अगर याद करेंगे, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, याद करेंगे ना। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इधर से आएंगे तो इधर से घूमते घूमते इधर आएंगे, और फिर इधर से जब जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर इधर से इनको लेते इधर जाएंगे ना। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इतना तो हो जाएगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। फिर यहाँ के बाद क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, फिर से बोलो, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। उनके बाद क्या, टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है ना, याद हो गया सूत्र सबको। अब देखो इसको हम सब कर सकते हैं, लिखोगे, लिखा लेना ये सब। हाँ चलो इसको हम साफ कर लेते हैं, या नहीं तो इसका हम पीडीएफ दे देंगे। बैठ जाओ। चलो बताओ, हम कर्ण को कौन चीज से सूचित करते हैं, और लंब को कौन से सूचित करते हैं, P से। आधार को कौन से सूचित करते हैं, B से। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अब एक चीज बताओ बाबू, समकोण त्रिभुज के कोण कितने डिग्री का होते हैं, ये समकोण, ये कौन सा कोण हुआ, समकोण, ये न्यून कोण और ये न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज का कोण कितना डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का। ओके, उनके बाद देखो, और ये डिग्री न्यून कोण कितना डिग्री का होते हैं, ये कोण 45 डिग्री का। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। और ये कितना डिग्री का होते हैं, 45 डिग्री का। अब एक चीज बताओ, हम मान लेते हैं इसको A और इसको क्या मान लेते हैं B, इसको क्या मान लेते हैं C। समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होते हैं,
180 डिग्री। समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होते हैं? 180 डिग्री। अब मान लेते हैं हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। समकोण योग ना बोल रहे हैं, तो योग मतलब क्या होते हैं? जोड़। समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब देख लेते 180 डिग्री पुरता है नहीं पुरता है। देख लो, ए का मान कितना है? 45 डिग्री। बी का मान कितना है? 90 डिग्री। और सी का मान कितना है? तो 45 45 90 90 90 180। तो समकोण त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होते हैं? 180 डिग्री। यहां तक समझने में कोई सी दिक्कत है ना? अब देखो इस सब का तुम लोगों को दे देंगे, हम नोट्स दे देंगे, उसमें देख लेना। तब तक मैं इसको क्लीन कर दें। ये समझ में आ गया ना? समकोण त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री। चलो, इनके बाद सूत्र तो याद ही हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है, साइन थीटा इंटू, अच्छा एक चीज, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। आप बोलोगे सर जी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम कैसे समझेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कैसे हम समझेंगे? इनके लिए हम इनको क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कर सकते हैं ना? प्रूव करके देखेंगे ये 1 आता है कि नहीं आता है। बराबर की सेट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आरएचएस। बराबर की सेट को क्या बोलते हैं? एलएचएस। एलएचएस बोलते हैं ना बराबर की सेट को। तो हम एलएचएस लेकर के प्रूव कर सकते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लंब बटे कर्ण। लंब को कौन से सूचित करते हैं? पी से। तो यहाँ पर हम पी लिख सकते हैं ना? कर्ण को कौन से सूचित करते हैं? एच से। यहाँ पे एच लिख लेंगे, बीच में क्या है? गुना है, गुना दे देंगे। और कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा ये होता है, तो जो इनका सूत्र होता है तो इन्हीं का उल्टा ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच बटे टी हो जाएगा। अब देख लीजिए, कोण कोण कट जाएगा, कोण कट जाएगा। ऊपर में भी एक मर्तबे में, ये भी एक मर्तबे में, ये भी एक मर्तबे में, ये भी सब एक मर्तबे में कट जाएगा ना। एक को एक को गुना करेंगे कितना होगा? 1। और फिर नीचे में एक को एक को गुना करेंगे कितना होगा? 1। अब देखो एक एक कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। यही प्रूव भी करने के लिए बोल रहा था। देखो अब तो हमको विश्वास हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। इतना तो समझ में आ गया ना? इसी टाइप से सवाल में दे दिया जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल में ऐसे करके दे दिया जाता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा ये सब चीज। उसमें दिया इस टाइप का सवाल को। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये सूत्र इसका निकाले, इसमें 3 टाइप से सूत्र निकलता है। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर निकाले सूत्र, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? कोसेक। 1 बटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा होगा ना? 1 बटे कोसेक थीटा। एक सूत्र ये हो गया। अब बोलोगे सर जी कैसे हुआ? ये मैथ का एक नियम ही है, मैथ का एक रूल है। मान के चलो इसमें से हम जब ये निकालते हैं, ये क्या होते हैं? ये बटा के ऊपर चले जाते हैं और ये नीचे आ जाते हैं। जैसे कि जब निकालते होंगे अलजेब्रिक में पढ़ाए होंगे, जैसे 2x प्लस 2x बराबर यहाँ पे ले लेते हैं 2x बराबर 3। 2x बराबर 3। अच्छा, इसमें x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बटे 2 हो जाएगा ना? 3 बटे 2 हो जाएगा ना? जस्ट लाइक ऐसे ही है ना? ये भी इंटू में ही है ना? गुना में ही है। जैसे ये गुना में है, ये दोनों गुना में है ना? इसी तरह ये भी गुना में है। ऐसे हम लिख सकते हैं ना? अब देखो यहाँ पे फिर समझते हैं। एक सूत्र तो ये निकल गया, फिर एक सूत्र निकालते हैं। अगर एक सूत्र फिर इसे निकालते हैं, तो अब साइन लिए थे, अब फिर क्या लेंगे? कोसेक थीटा लेंगे। क्या लेंगे? कोसेक थीटा लेंगे। कोसेक थीटा लेंगे तो फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे? 1 ओपन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। 1 ओपन साइन थीटा। ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो ये याद करने का जरूरत पड़ेगा? हमको तो नहीं लगता याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सूत्र अगर हम याद कर लेंगे, ये सूत्र अगर हम याद कर लेंगे, तो ये दोनों ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा ना? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर अगर पूछ दे तब क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 1 बटे कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह हम किसका निकाल लेंगे? वहां बच क्या गया? आप सेक थीटा और कॉस थीटा। फिर क्या बच गया? टैन थीटा और कॉट थीटा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं ना उसको। ये दोनों को निकाल लेना। ये दोनों को क्या करना? किसको? साइन थीटा को नहीं, क्या बच गया इधर? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और क्या बच गया इधर? बोलो ना रे। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यही ना बचा है। इन दोनों को क्या करना है?
खुद से निकाल लेना आज यहीं तक, क्योंकि वो बच्चा भी एब्सेंट है, समझ गया ना। तो बच्चा वो एब्सेंट है तो आज यहीं तक, फिर इससे आगे कल बताएंगे। तब तक के लिए जो होमवर्क दिए थे वो निकालो।